राजधानी दिल्ली में जनता जहां पानी की बूंद बूंद को तरस रही है, वहीं त्राही त्राही करती जनता को राहत देने की बजाय राजनीतिक दल आपस में उलझते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी जहां अनशन पर बैठ गईं, वहीं कुछ सिविल डिफेंस के कर्मचारी वहां पर पहुंचे और अनशन स्थल पर प्रदर्शन आरंभ कर दिया। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए वहां पर हल्की धक्का मुक्की भी देखने को मिली। अफरा तफरी का माहौल हो गया और अनशन स्थल पर काफ़ी जो अव्यवस्था थी उसका वहां पर वातावरण तैयार हो गया। वहीं आतिशी तथा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सांसद व अन्य नेताओं ने आरोप लगाया कि ये सभी तमाम लोग भाजपा के गुंडे हैं। वहीं मामले पर बोलते हुए जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमन जोशी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रकाश जारवाल पानी की कालाबाजारी कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार में लिप्त बताते हुए अंशुमन जोशी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल को छोड़ा जाता, उसके बाद ही दिल्ली को पानी को छोड़ा जाता। ऐसी योजना आम आदमी पार्टी की थी, परंतु इसकी पोल खुल गई और क्योंकि केजरीवाल जेल से बाहर नहीं निकल पाए, इसलिए अभी तक पानी को नहीं खोला गया है। इन तमाम दावों और आरोप और प्रत्यारोपों के बीच में देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली की जनता को आखिर पानी कब मिलेगा। राजधानी दिल्ली से देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को क्या कुछ हुआ और क्या वहाँ हंगामा बरपा। वो सब दृश्यों में आप लोग देख ही रहे हैं सुबह से किस प्रकार से सत्याग्रह और अनशन चल रहा था। और जो जनता का जो सवाल था कि पानी मुहैया कैसे हो, एक एक बूंद के लिए तरसती जनता, जहां पानी की बाट जो रही थी वहां उन्हें राजनीति देखने को मिल रही है और मिल क्या रहा है कि राजनीति हो रही है। और इस तमाम सवालों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंशुमन जी। अंशुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि ये क्या राजनीति है, पानी के बदले में राजनीति मिल रही है, कैसे लोगों की प्यास बुझे, कैसे लोगों का। देखिए बात यह है कि आम आदमी पार्टी का तो वैसे ही यही एटीट्यूड रहा है। जब भी पहले खुद ही मुद्दा क्रिएट करते हैं, फिर खुद ही सेवियर बन के ना एक मसीहा बन के आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ हमने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जैसे पानी के बिल आए थे, बिजली के बिल आए थे, फिर बोला नहीं अभी आपको नहीं भरने का है, ठीक है कि नहीं। ऐसे जो बहाने ये लोग करते हैं, ये इनकी पुरानी राजनीति है, पुराना स्टाइल है इनका। अब तो खैर जनता भी जान चुकी है कि ये सिर्फ सिंपैथी बटोरने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए बात क्या है, दिल्ली के पानी का जो मेजर इशू है, उस इशू के अंदर दिल्ली के अंदर पानी पर्याप्त है और पर्याप्त पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इनको 2000 करोड़ रुपए सैंक्शन किया था, जिसको सैंक्शन करने के बाद में इन लोगों ने उस पैसे को यूज़ नहीं किया, जस्ट बिकॉज 100 करोड़ रुपए की रिश्वत इनको नहीं मिली उसमें। और इस बात के पूरे सबूत हैं, सब कुछ है। बिना सबूत के तो आपको पता है जी मैं कुछ बात करता ही नहीं, है ना। तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के पानी का जो मेजर इशू है, उस मेजर इशू को इन्होंने ही क्रिएट किया है। इन्होंने पानी रोक रखा है। आपके घर में पानी कहाँ से, दिल्ली जल बोर्ड से आएगा ना। दिल्ली जल बोर्ड में अगर आपका पानी का पाइपलाइन ही रोक देंगे, बंद कर देंगे, तो पानी कैसे आएगा। इनका पार्टी का एमएलए जो वहाँ पे है प्रकाश जारवाल, उसने क्या किया है कि वो पानी का टैंकर माफिया है दिल्ली का, और कोर्ट ने भी सिद्ध किया है ना उसको ऑलरेडी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रकाश जारवाल जी ने पूरे दिल्ली के अंदर टैंकर बेचे हैं। वो 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, वो दिल्ली की सारी पाइपलाइन सुधार देता, लेकिन उन्होंने नहीं होने दिया, ताकि दिल्ली के अंदर ये अपना टैंकर का जो बिज़नेस है, इलीगल अवैध टैंकर का, वो चला सके। आपसे मैं पूछता हूँ, पूरे दिल्ली में आप कहीं पर भी जाइए, आपको दियोली विधानसभा क्षेत्र में ही सारे पानी के टैंकर प्राइवेट और सरकारी क्यों मिलेंगे? क्योंकि टैंकर का माफिया प्रकाश जारवाल वहीं से ऑपरेट करता है। और बहुत अच्छी बात ये होने वाली है कि अगले महीने वो परमानेंटली जेल में जाने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनका दोष सिद्ध हो चुका है। उनको ऑलरेडी कोर्ट ने माना है कि ये दोषी हैं, करार कर दिया है। कितनी सज़ा उनकी पड़ेगी, सिर्फ ये अवधि तय होनी है, अगले महीने तय हो जाएगी। ये सारा ड्रामा इसी चक्कर में इन लोगों ने कर रखा है। सत्याग्रह का मैं बताता हूँ, सत्याग्रह नाम का ही इन्होंने अपमान किया है। काहे का सत्य? सत्याग्रह का मतलब ये, शुरुआत में तो सत्य हो, कोई सत्य नाम की चीज़ ही नहीं। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने सिर्फ बेवकूफ़ बनाया, झूठ बोला है पूरी तरह से। इन्होंने आज कोशिश करी, वहाँ पे आज सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भाइयों और बहनों ने वहाँ जाके इनसे पीसफुल प्रोटेस्ट किया, इनसे जवाब मांगा कि आप हमारी नौकरियां जो इनकी गई हैं, उनकी नौकरियां रीइंस्टेट करने के लिए आदेश वापस ले लें। अगर आपने कोई फाइल लगाई हुई है एलजी साहब के यहाँ पे, या विधानसभा में कोई मिनट्स हैं, तो हमको दे दीजिए। और ये फिर ही अपने आप ही वो जाके एलजी साहब से बात करके और उसको करवा लेंगे रीइंस्टेट।
प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने इनको निकाला है 10,792 लोग तो ये हैं, इनके पीछे 2 लाख लोग और हैं पेंडिंग ट्रेनिंग। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जितने भी हमारे भाई और बहन हैं ये योद्धा हैं। जिस तरीके से आज ये आग जाके इन्होंने अपना जवाब मांगा है, आज ये मांगते रहेंगे, ये नहीं चुप बैठेंगे जब तक इनकी नौकरी रीइंस्टेट नहीं घटनाएं होगी। हुई थी, बड़ी अप्रिय घटनाएं थी जो दृश्य में देखने को मिल रहा है कि बड़ी बदतमीजियां की गई हैं, महिलाओं के साथ में कुछ मारपीट की दृश्य हमने देखने को मिले। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी वैसी ही महिला विरोधी पार्टी है। स्वाति मालीवाल जी को जिस तरीके से इन लोगों ने उनके साथ में अभद्र टिप्पणी करी, उनको मारा पीटा गया, ऐसे ही आज सिविल डिफेंस की महिलाओं को इन्होंने मारा है, पीटा है और उनके बाल तक खींच दिए हैं। इनके तो कितने बाल निकल गए। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन लोगों ने, इनके गुंडों ने, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं यूथ विंग के, खुद इनके बड़े बड़े आला नेता संजय सिंह जी, चाहे उनको ले लो आप दुर्गेश पाठक जी, चाहे आतिशी मारलेना जी, चाहे इनकी जो मेयर है, जितने भी लोग हैं, इन सब लोगों ने क्या किया है कि ओपनली बोला है अपने यूथ वालों को इनको यहाँ से बाहर निकालो। तो मैं पूछता हूँ क्या दिल्ली की ज़मीन खरीद रखी है क्या तुमने? सरकार तुम्हारी है लेकिन खरीद रखी है क्या? तुम्हारे बाप की सड़क है क्या ये? अगर तुम वहाँ पे अगर धरना कर सकते हो, सिविल डिफेंस वॉलंटियर क्यों नहीं कर सकता? उसका भी मौलिक अधिकार है। तुम खुद उनकी आवाज़ दबा के ये दिखा रहे हो। और उन्होंने बोला इनको कि ये बीजेपी के गुंडे हैं। सिविल डिफेंस वॉलंटियर अपनी जैकेट पहन के गए थे। तो मैं आज आपको पूछना चाहता हूँ, सिविल डिफेंस वॉलंटियर ने 11 साल आपका काम किया था, तब तो वो बीजेपी के नहीं थे, आज बीजेपी के कहाँ से आ गए? इनका काम ही है निराधार लोगों के ऊपर और बीजेपी और किसी के ऊपर भी ये आरोप लगाते ही रहते हैं। सिद्ध ये कुछ नहीं कर सकते, इनके पास किसी चीज़ का कोई एविडेंस नहीं होता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब कि इनसे आप ये पूछिए कि आप उनकी नौकरियाँ रीइंस्टेट करा ही क्यों नहीं देते? अगर आप उनकी नौकरियाँ रीइंस्टेट कर देंगे तो उनको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आज 20 लोग सुसाइड कर चुके हैं इनके वजह से। उनका कौन देखेगा? मुझे आप ये बताइए, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी? किसकी है? इन्हीं की है। अंशुमन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, वो अनशन पे बैठे हैं, यहाँ से आप लोग भी आरोप लगा रहे हैं, इसका हल आखिर होगा क्या? यदि मान लीजिए आप लोग सत्ता में आते हैं या भाजपा सत्ता में आती है या कोई अन्य पार्टी सत्ता में आती है, तो पानी का हल होगा कैसे? जनता को पानी कैसे मिलेगा आखिर? देखिए, अभी चुनाव में 8 महीने पड़े हैं। मैं आपको ये कहना था, चुनाव तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले केजरीवाल जी की पार्टी को ये ड्रामा बंद कर देना चाहिए और दिल्ली का पानी खोल देना चाहिए। अगर ये नहीं खोलेंगे तो हमारे सिविल डिफेंस भाई एंड बहन, ये वॉलंटियर्स हैं ना, स्वयं सेवक हैं, ये कहते हैं, इन्होंने एफिडेविट दिया था दिल्ली की कोर्ट में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए स्वयं सेवक बनते हुए दिल्ली के जल बोर्ड के अंदर जाके हर उस पाइपलाइन का नलका खोलेंगे, हर उस पाइपलाइन का खोलेंगे ताकि दिल्ली के घर में, हर घर में जितने नलके हैं उनमें पानी की कमी ना हो। और अगर ये बात आ गई तो मुझे लगता है कि वैसे भी केजरीवाल जी तो इतने घमंडी आदमी हैं, अपना इस्तीफा तो दे के राजी नहीं, लेकिन इनके जो जल मंत्री हैं इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए जब ये पानी को मैनेज नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? ये सिर्फ एक कोशिश है दिल्ली की जनता को सत्याग्रह के नाम पे गुमराह करने की, और कुछ नहीं है। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्यों पानी रोका जाए? उनको लाभ क्या है ये मुझे बताइए ना, स्पष्ट कीजिए इस बात को। स्पष्ट बात ये तो आरोप है। नहीं, मैं बताता हूँ, आरोप नहीं है। माननीय न्यायालय ने, न्यायपालिका ने ऑलरेडी सिद्ध किया है कि प्रकाश जारवाल जी को कि वो दिल्ली के टैंकर माफिया, ये मैं नहीं, कोर्ट का डॉक्यूमेंट कह रहा है। उनको सज़ा भी उन्होंने कह दिया है, कन्विक्शन भी कर दिया है, सिर्फ अवधि उन्होंने बतानी है। सारा दिल्ली का पानी का टैंकर का धंधा वो आदमी चलाता है, वो विधायक चलाता है दिल्ली विधानसभा का। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उस आदमी ने जिस तरीके से ये बहुत ही षड्यंत्रपूर्वक ये कार्रवाई करी है दिल्ली जल बोर्ड के अंदर, इससे अपने मंत्रियों को सबके साथ मिलके उनको कॉन्फिडेंस मिले के ये किया है ताकि वो नेगोशिएट कर सके कि उसको जेल में जाना ना पड़े। वो 3 बारी वहाँ से लगातार विधायक है दिल्ली विधानसभा से। और मैं आपको बताता हूँ कि ये सारा काम, जितना कांड हुआ है दिल्ली में पानी का, उसके पीछे वो है। और दिल्ली के ये जितने भी मंत्री आम आदमी पार्टी के बैठे हैं और केजरीवाल है, जान के किया गया। अगर उस दिन केजरीवाल निकल जाते जेल से तो ये पानी खोल देते और कहते थे देखिए आपका दिल्ली का बेटा बैठा है, इसने आप जो दिल्ली के अंदर जो पानी की समस्या थी आते ही ख़त्म कर दी, तो मुझे बस जेल में ना जाने दीजिए, मैं यहाँ रहूँगा, आपकी सेवा करता रहूँगा। ये है स्ट्रैटेजी पीछे से। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की उस टीम की और लीगल टीम की जिन्होंने जाके उस आदेश को रद्द करवाया, जिनके वजह से आज दिल्ली हाई कोर्ट ने आज रद्द किया इस आदेश को, जिसकी वजह से आज ये सिंपैथी नहीं ले पा रहा। सत्याग्रह में भी इनकी प्लानिंग यही थी कि कैसे भी करके इसको ये रद्द करवाएं।
लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सत्याग्रह में इनको कैसे भी करके अपनी सिंपैथी लेनी थी, लेकिन हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स वो भाई और वो बहन हैं जो नहीं डरते किसी से भी, और वो सच ही में अगर मैं बात करूँ वो एक असली योद्धा हैं। इसका पूरा श्रेय उन लोगों को जाता है। अगर अपना हक नहीं मांगेंगे तो किससे मांगें? दिल्ली सरकार से नहीं मांगे? सारे मंत्री और सारे लोग थे वहाँ पे, क्यों नहीं जवाब दे पाए? क्यों वो लोग इसको इनकी आवाज़ दबाते रहे? बार बार संजय सिंह इंकलाब करते रहे लेकिन जवाब ही नहीं दिया। अरे आप जवाब दो ना, वैसे तो बड़ी जवाब देते हो, बड़ी गालियां देते हो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, आज क्यों आवाज़ बंद है? आज क्यों नहीं बोलते इनके बारे में? आतिशी जी ने एक स्टेटमेंट दी, वो ये कहती हैं कि मैं नहीं डरती किसी इससे, इस चीज़ से ना मैं डरती सिविल डिफेंस से या किसी चीज़ से। देखिए आतिशी जी, आपको एक पर्सनल राय दे रहा हूँ, इनकी नौकरियाँ रीइंस्टेट कर दीजिए, लेकिन अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं है। कहते हैं ना, अभी तो ट्रेलर आपने देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। आने वाले समय में जब पिक्चर आपको दिखेगी ना, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हालत ख़राब आम आदमी पार्टी की है, वही सिविल डिफेंस है जिन्होंने 11 साल आपको दिए हैं, और मैं आज आपको बता रहा हूँ ये वही हैं जो आपकी सरकार गिराएंगे। और मैं पक्का वादा कर रहा हूँ, आप अपनी विधानसभा से भी अगर जीत के दिखा देंगे अगले विधानसभा चुनाव में, ये चैलेंज देता हूँ मैं आपको। तो ये अंशुमन जोशी, मैं भी बोलना चाहता हूँ। ये थे अंशुमन जोशी जो कह रहे थे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता नहीं रहेगी आम आदमी पार्टी की, ऐसा उनका दावा भी था। और उन्होंने साथ ही एक तरीके से बड़े पुरजोर लहजे में अपनी बात को रखते हुए तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में भी आम आदमी पार्टी को लिया, और मुख्यमंत्री केजरीवाल के सहित जो इनके विधायक हैं प्रकाश जारवाल, उनके ऊपर भी आरोपों की झड़ी लगा दी। और साथ ही उनको आरोपों का सबसे बड़ा जो एक मुद्दा था पानी को लेके, उस पर भी उन्होंने साफ साफ ये कहा कि जो पानी का जो मुद्दा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं टैंकर माफिया और भ्रष्टाचार की बात चल रही है, इसी कारण से पानी को रोका गया है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में राजधानी दिल्ली के लोगों को पानी किस प्रकार से मुहैया होगा और किस प्रकार से प्राप्त होगा। राजधानी दिल्ली से कैमरा पर्सन सहयोगी के साथ, तो जहां बात पानी की चल रही थी, अनशन की चल रही, सत्याग्रह की चल रही थी, और होते होते सिविल डिफेंस से होते फिर वापस पानी को लौट के आई है। और इस विषय में अधिक जानकारी के लिए हम जानना चाहेंगे पूर्व विधायक अशोक चौहान जी का क्या कहना है। अशोक भाई, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, आज जो अनशन हुआ, सत्याग्रह हुआ, उससे आपको क्या ऐतराज है, और जो पानी का जो भी संकट हो रहा है, क्यों आप आरोप लगाते हैं? पहले तो आप सभी को नमस्कार। जो आज आतिशी जो अनशन पे बैठी थी, वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, जल मंत्री। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो आम आदमी पार्टी है वो एक नौटंकी है। उनका हर विधायक, हर मंत्री नौटंकीबाज है। चाहे उनके वो अरविंद केजरीवाल हों, आज वो अपनी नौटंकी से ही जेल में हैं। मनीष सिसोदिया हों, वो भी घोटाले के हिसाब से नौटंकी की, वो भी जेल में है। सत्येंद्र जैन जी वो हवाले में फंसे हुए हैं, वो भी जेल में हैं। और अब कौन कौन जेल में जाने वाला है, इनकी लाइन लगी हुई है। ये एक ड्रामा था जो दिल्ली में जल की पूर्ति नहीं हो पा रही, दिल्ली सरकार नहीं कर पा रही, और जबकि जल की पूर्ति बहुत है, पूरी दिल्ली को बहुत अच्छी तरह से पानी मिल सकता है। ये सब झूठे एलिगेशन लगा देते हैं कि हरियाणा सरकार पानी नहीं छोड़ रही। दिल्ली में जमुना जी है, वो जमुना जी को भी तो आप, उसमें भी तो इतना पानी है कि उसको साफ करके लोगों तक पहुंचा सकते हो, लेकिन वहाँ ध्यान ही नहीं जा रहा। जमुना जी जहरीली हो रही है और उसका पानी लोग कैसे पिए। तो ये सब नौटंकी है। एक जो घोटाला हुआ है जल बोर्ड के अंदर, दिल्ली जल बोर्ड में जो घोटाला हुआ है, उस घोटाले को दबाने के लिए ये लोग अनशन का एक नाटक कर रहे हैं। और ये नाटक बहुत लोगों को दिख रहा है, पूरी दिल्ली की जनता को ये नाटक दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी पे अब कोई वो नहीं है, बार करने के लिए कोई औजार नहीं है, लेकिन वो ड्रामेबाजी फिर कर रहे हैं। इस तरह की ड्रामेबाजी अभी आगे भी होंगी। और आज की डेट में, आज जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर ने इनके विरोध में ये काम किया, वो अपना हक मांग रहे थे उनसे। जल बोर्ड तो अलग बात है, लेकिन उनसे ये कह रहे थे तुम हमारा हक दो, हमारी को वापस लो नौकरी पे,
जब तुमने नौकरी पे लगाया और तुम्ही ने निकाल दिया और एलजी का नाम ले रहे हो तुम। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें नौकरियां दो। आप तो दूसरे मुद्दों पे लेके बैठ गए, हमारे काम पूरे हुए नहीं। इन्होंने अच्छा विरोध किया और इस विरोध से पूरी दिल्ली में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और इसी के साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष जी ने आपके चैनल पे फिर कहा जो भी वो सत्य है और बिल्कुल सत्य है। धन्यवाद।